नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। उत्तर प्रदेश की राजधानी से खबर सामने आ रही है। नजर डालते हैं इस खबर पर हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। संगठन का परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम निर्मल भट्ट है। मैं सचिवालय सरकार सेवा संघ का महामंत्री हूँ और ये हमारे साथ सुजीत आ गया है। ये हमारे यहाँ उपाध्यक्ष के पद हैं। ये हमारे दिनेश पांडे जी हैं। ये हमारे यहाँ वरिष्ठ संगठन मंत्री में हैं। और सर, हम लोग आपका 30/7/2021 को हमने अपनी 7 सूत्री मांग रखी, जो अधिशासी निदेशक उत्तर प्रदेश सचिवालय सरकार सेवा संस्था के अधिशासी निदेशक श्री ओपी वर्मा जी ने उनको दिया था। उसके लिए उसमें सबसे पहली हमारी जो थी, विगत 2 वर्षों से मृतक आश्रित में सेवा विजन किया जाना था। 4 हमारे यहाँ पीड़ित कर्मचारी थे जो बीमारी से ग्रस्त थे और उन्होंने अपना इलाज कराने में अपना जितना भी पैसा पूंजी जो भी थी उनके पास वो लगा दिया। कैंसर पीड़ित थे वो, और वो माननीय मुख्यमंत्री आवास में जलपान गृह में कार्यरत। आज उनके पास ना अपना घर है, ना उनके पास अन्य कोई स्रोत है जिससे वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। 24 आवर्स वहाँ नौकरी होती है मुख्यमंत्री आवास में। हमेशा माननीय मंत्री जी और सभी के लिए वो अपना जलपान की व्यवस्था उपलब्ध कराते हैं। इतनी विषम परिस्थितियों से उनका परिवार गुजर रहा है कि इसकी कोई किसी भी अधिकारी को संवेदना नहीं है। और सारा पैसा लगने के बाद भी अभी तक का 2 वर्ष बीत रहे हैं और उनको अभी तक किसी प्रकार का मृतक आश्रित के रूप में सेवानिवृत्त नहीं किया गया। इसके अलावा हमारे यहाँ 2 कर्मचारी अभी और हैं, जिसमें से एक थे जावेद अली, बापूगंज जलपान गृह में कार्यरत थे, बेरर थे। उनके पास भी अपना आवास नहीं है, सरकारी आवास में रहते हैं। नोटिस आ रही है और ऐसी स्थितियां हैं उनके परिवार की, उनके पास भी खाने के लिए कुछ ना रोजगार है, ना उनके लिए अपना मकान है। और मृतक आश्रित के मामले में वो भी काफ़ी समय से घूम रहे हैं या आ रहे हैं, अधिकारियों से निवेदन कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी जितने भी अधिकारी हैं यहाँ पर कोई भी उनके प्रति कोई संवेदना नहीं। इसके अलावा हमारे यहाँ पदोन्नतियाँ 2 वर्षों से पदोन्नतियाँ लंबित है। एसीपी जो भी कर्मचारी हमारे यहाँ हैं उनको एसीपी का लाभ दिया जाना था, उनको एसीपी भी नहीं मिल रही है जो पात्र कर्मचारी हैं। अभी इस साल हमारे यहाँ बोनस का एक ऑर्डर हुआ था और इससे पूर्व भी जो 2020 में बोनस का आदेश हुआ था उसमें संस्थाओं के लिए भी लिखा हुआ था। अब की बार बोनस में किसी बार कारण शायद त्रुटिपूर्ण हो सकता है, संस्थाओं का नाम हट गया हो, संस्थाओं शब्द ही हट गया। इसके लिए हमने अपने यहाँ अधिशासी निदेशक से भी बात की। हमने अपने यहाँ वित्त लेखाधिकारी जो हरकेश कुमार जी हैं उनसे भी बात की और हरकेश कुमार जी ने ये कहा कि मैं चलो वित्त विभाग में बात करूंगा, देखता हूँ क्या है मसला। और इससे पूर्व में जब तक ये आदेश नहीं होते थे तो हम लोगों के यहाँ शासन स्तर पर स्वीकृति ली जाती थी, उसके बाद वो वित्त विभाग जाता था, वहाँ से अप्रूवल हो करके तब उन लोगों को बोनस का लाभ मिलता था। लेकिन अब की बार तो उन्होंने फाइल भी आगे नहीं चलाई। फाइल चलाने से हमारे यहाँ सीधे मना कर दिया गया कि नहीं, अभी रहने दो, अभी कुछ नहीं करना है। ऐसी परिस्थितियाँ जो कर्मचारी दिन रात सेवा में है अधिकारियों के लिए। परिचय दीजिए, आप क्या कहना चाहेंगे इस संदर्भ में? मैं उपाध्यक्ष सचिवालय सरकार सेवा कर्मचारी से, और सबसे पहले मैं अपना मांग पत्र दिखाएंगे जो हमारे संगठन के अध्यक्ष महामंत्री एवं हमारे द्वारा दिया गया था अधिशासी प्रथम मांग 30/7/2021 को जुलाई में। ठीक है, इसमें बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जो कि हमारे विभाग को मूल ढांचे से बिगाड़ देते हैं। जैसे कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति, किसी भी आदमी के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधा अत्यंत आवश्यक होती है, लेकिन चिकित्सा प्रतिपूर्ति न होने की वजह से हमारे वहाँ विभाग में कर्मचारियों की मृत्यु हुई। उनका जितना पैसा जो उन्होंने पूरे सेवा काल में जमा किया था वो सब पूंजी लुट गई। उसके बाद उनके मृतक आश्रितों के साथ पूरा अन्याय होता है। 2 वर्षों से संगठन पूरा प्रयास कर रहा है, मुख्य सचिव महोदय से, विशेष सचिव मुख्यमंत्री महोदय से, मुख्यमंत्री जी से पत्राचार वार्ता करने की कोशिश कर रहा है उच्च अधिकारी से, परंतु कहीं भी कोई आश्वासन सार्थक नहीं मिला, कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई। विभागाध्यक्ष स्तर पे सारे मुद्दे हैं, चाहे मृतक आश्रित हो, चाहे एसीपी हो, पदोन्नति, सबसे संवेदनशील मुद्दा जिसके लिए हम लोगों ने
प्रमुख सचिव से कल वार्ता भी, हमने ज्ञापन दिया था 25 नवंबर 2021 को, जिसमें हमने स्पष्ट किया था कि 1 सप्ताह के अंदर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम अग्रिम कार्रवाई आंदोलन हेतु बाध्य होंगे, उसकी सूचना प्रत्यक्ष शासन को प्रेषित करेंगे। इस संदर्भ में मैडम ने, प्रमुख सचिव महोदय ने वार्ता के लिए बुलाया हमारे संगठन के पदाधिकारियों को और उनको कोई भी सकारात्मक आश्वासन नहीं दिया, पूरी वार्ता विफल हुई। अब ऐसे में जब हमारा विभागाध्यक्ष भी इस तरह के अन्याय करता है, वो हमारी बात को नहीं सुन रहा, उससे हम प्रमुख सचिव महोदय के पास जाते हैं, वहां से सिर्फ हमको ठोकर के अलावा कुछ नहीं मिल रही है, तो ये सरकार हमको मजबूर कर रही है। हम मजबूर नहीं कि अगर में आंदोलन करना पड़े। अगर हम लोग आकस्मिक सेवा में माननीय मुख्यमंत्री आवास कार्यालय मुख्य सचिव की सेवा में हमारे लोग हैं, 24 घंटे वहां सेवा कर रहे हैं, अगर किसी भी तरह का व्यवधान होता है तो इसमें उत्तरदायित्व कोई भी कर्मचारी नहीं है, इसमें उत्तरदायित्व संपूर्णता हमारे अधिशासी महोदय श्री ओम प्रकाश वर्मा है। और आक्रोशित बहुत है जब 4 साल से आदमी सड़क पे है, उनका परिवार सड़क पे आ रखा, अब उसकी संवेदना नहीं समझ रहे, और क्या समझो। पदोन्नति और एसीपी की बात तो मैं बाद में करूंगा। क्या चाहते हैं आप? मैं यही चाहूंगा कि बहुत जल्दी इस आपके माध्यम से इंडिया न्यूज 24 हंगामा टीवी के माध्यम से उनकी आवाज वहां तक जाए और एक जितनी जल्दी हो सके उनके दिमाग जो है, जो उनके अंदर भ्रम है कि मृतक नियुक्ति ना करें या कर्मचारी कुछ नहीं करेगा, तो इसका विपरीत भी हो सकता है। वो कुछ भी एक्शन लेंगे वो उनके हाथ में, लेकिन कुछ भी उत्तरदायित्व होता है। मुख्यमंत्री की सेवा में अगर कोई तरह का हम लोग आंदोलन करते हैं तो उसके उत्तरदायित्व वो होंगे। तो मृतक नियुक्ति करें, पदोन्नति करें, चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधा करें, वो हमारे गार्ड है, हमारे मुखिया है, उसके लिए करें, उसके लिए शासन में जो पैरवी हो सके वो करें, एसीपी दिलवाए। बस यही मेरी आग्रह, यही मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध है, प्रमुख सचिव जी से अनुरोध है। अगर हमारी आवाज हमारे संगठन की जाती है तो न्यायोचित मांग को हमारी पूरा करें। मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री